नाज़रीन, पिछले एपिसोड में हमने सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स पे बात शुरू की थी, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आज आप मज़ीद कैफियत सुनेंगे जो इसी के अंडर आती हैं, सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर। बाज़ दफ़ा ये होता है कि एक पेशेंट को झटके लग रहे हैं। ये जो झटके उसको लग रहे हैं असल में तो उसको हिस्टेरिकल इश्यूज़ हैं, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, लेकिन जो झटके लग रहे हैं उसकी अब जो मिर्गी का झटका है उसकी एक ख़ास किस्म की का इजहार है। जो डॉक्टर पूछता है तो वो उसके बाद उसको जज करता है कि ये इसका मिर्गी का झटका है। लेकिन इस पेशेंट को जो झटके लग रहे हैं वो वेग से हैं, जो उसकी अपनी अंडरस्टैंडिंग के साथ होता है। मतलब जो भी किसी कैफियत का इजहार होता है वो उसके अपने कल्चर लेवल के साथ होता है। मतलब उसको इतना ही उसने कहीं सुना हुआ है कि ये मिर्गी में झटके लगते हैं, तो वो अनकॉन्शियसली उसके जहन में बात है ये। और वो जो अपना इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट है उसमें भी उसको झटके लगने शुरू हो गए। अब इसको ये नहीं बात कि वो जान के लगा रही है, लेकिन उसको जितनी कल्चरल लेवल पे समझ है अपनी हेल्थ की, बीमारियों की, वही उसका इजहार होता है। तो ये इसको हम हिस्टेरिकल साइकोजेनिक फिट्स कहते हैं। वो बहुत वेग होते हैं, ऐसे टांगे हिला रहे हैं, बाजू हिला रहे हैं, हाल पड़ गए, जिसको बाद दफ़ा हमारे जो श्राइन वाले हैं या पीर हैं इसको मिस इंटरप्रेट भी करते हैं। दूसरा ये है कि जो लिखने पढ़ने वाले लोग हैं उनके दायां हाथ जो है ना वो बिल्कुल काम नहीं करता, क्योंकि पेंसिल आपने दायां हाथ में पकड़नी है। वहाँ पे सोचने की बात है कि ये इसकी कोई दाएं हाथ के काम जो ये करता है उसमें कोई नफ्सियाती उलझन है, उसको अननोट करने की ज़रूरत है। या एक जो बंदा है जिसने लंबे सफ़र पे जाना है वो ब्लाइंड हो गया अचानक, या एक बच्ची है उसको लग रहा है कि जी वो फालज हो गया, वो तो चल ही नहीं सक रही। तो आम तौर पे कैफियत जो होती है उनकी जो जहनी हालत होती है, जो उनका साइकोलॉजिकल ट्रॉमा होता है, बाज़ दफ़ा उसके बड़ी करीब होती है। उसको पता चलता है कि जो जहाँ उनकी ज़्यादा उस इश्यूज़ की ज़रूरत है वही इश्यूज़ को टेढ़े मेढ़े कर दे हो गए हैं। मसलन एक पेशेंट मेरे पास आई, वो किताब को उल्टा पढ़ती और ऐसी रवानी से पढ़ती थी कि हम हैरान होते थे। सीधी किताब नहीं पकड़ के पढ़ती थी, उल्टी किताब पकड़ के सीधा पढ़ती थी। अब उसको लगता था कि उसको सीधी किताब इसी तरह नज़र आ रही है। वैसे अगर वो अपनी इस कैफियत में ना हो तो शायद पढ़ भी ना पाए। वो ऐसा चार्ज माइंड हुआ होता है, ऐसी बायोकेमिकल चेंजेस बॉडी में आई होती हैं, तो जिस वजह से ये वो एक्शन कर जाता है पेशेंट। लेकिन हमारे श्राइन वाले क्या कहते हैं, जी जिन आया हुआ है। असल में जिन नहीं आया हुआ, अपनी बॉडी है, उसको आप बहुत तरह से मनूवर कर सकते हैं। अपना माइंड है, उसको आप बहुत तरह से, बहुत सोचों से, बहुत रवैयों से बहुत सारे एक्शन ले सकते हैं। ये इसमें बहुत ज़रूरी बात है। फिर इसके अंदर एक डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स हैं। डिसोसिएटिव डिसऑर्डर में क्या होता है कि टोटल रियलिटी से कांटेक्ट नहीं रहता। ये मरीज़ ऐसे लगना लगता है जैसे ये साइकोटिक है, स्किज़ोफ्रेनिक है। वो बिल्कुल जो है उसको फ़र्ज़ करें, अगर वो एक जिस घर में रह रहा है वो घर वालों को नहीं पहचान रहा, जिस कल्चर से है उस कल्चर को नहीं जानता। घर वाले कहते हैं ये इससे तो अनपढ़ है, तो ये अच्छी अचानक अंग्रेज़ी बोलने लग गया। ज़ाहिर है उसने अंग्रेज़ी कहीं ना कहीं से थोड़ी बहुत सुनी, कुछ बोली, कुछ उसको मम्बल किया, तो वो एक नई सी ज़बान लेके आ गया। इस तरह के पेशेंट की भी बहुत मिज़री होती है, क्योंकि ये ऐसे एक्शन करते हुए नज़र आते हैं जो उनकी पढ़ाई, उनके कल्चर, उनके एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ टैली नहीं करते, और इसको भी बहुत जल्दी से ये पिक हो जाते हैं सुपर नेचुरल की तरफ। तो फर अंग्रेज़ी बोल रहा है जी, ये तो इसको तो एक लफ्ज़ नहीं आता। फर तो नहीं बोल रहा होगा, अगर आप गौर से सुने, प्रॉब्लम तो दे हो रहे होंगे उसकी लैंग्वेज में, लेकिन कोई एक रटी हुई तकरीर उसने रिपीट कर दी, या कुछ उसने सुना था कभी, रिकॉल हो गया, मेमोरी में निकल आया। तो इन चीज़ों पे भी बड़ी गौर करने की ज़रूरत है। डिसोसिएटिव रिएक्शन में लाजमी तौर पे इस मरीज़ को साइकेट्रिक हॉस्पिटल में आना चाहिए, क्योंकि इसके इलाज में शुरू में हमें कुछ इंजेक्शन, कुछ मेडिकेशन, कुछ बड़ा टफ इमरजेंसी में ट्रीटमेंट देना पड़ता है। उसके बाद जो है ये ठीक होता है।